सरकारी जमीन पर अगर आपका घर है तो वो ढहेंगे, ध्वस्त होंगे। बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है। बुलडोजर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बढ़िया है सम्राट चौधरी, बुलडोजर चला रहा है, बढ़िया गरीब के घर में आके रहे एक रात। एक बाद सम्राट चौधरी के माँ बेटी के पता चलेगा कि कैसे सम्राट चौधरी के माँ बेटी मच्छर से कटवाता है। अच्छा। सम्राट चौधरी के कोची है, वो तो 7 गो मर्डर कर दिया है, तब पर भी पद पर बैठा दिया है। हम लोग एगो मर्डर करेंगे ना तो गरीब का 5 साल का जेल कर देंगे। सम्राट चौधरी के कोई हक नहीं था कि बिना पब्लिक से पूछे हुए बैठ जाएंगे कुर्सी पर। पूछ के ना बैठते, 5 साल ना बैठिएगा, तिकरा बाद कहाँ जाइएगा। कोई व्यवस्था है? हम लोग के ऐसे रह रहे हैं पन्नी टांग के 1 हफ्ता से, कोई व्यवस्था है? कहाँ जाएंगे? कोई ठीक है, अभी रूम भी नहीं हम लोग के मिल रहा है, तो ना गर्मी में यहाँ पे मर रहे हैं पन्नी टांग का। सम्राट देखिए खास तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए सम्राट चौधरी जब तारापुर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था। सम्राट चौधरी जो सीएम है उन्होंने कहे थे कि तारापुर में मेरा भी घर है, प्रशासन के द्वारा मेरे घर का सीढ़ी तोड़ने का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए सम्राट चौधरी का जब सीढ़ी तोड़ने का काम हो चुका है तो फिर तो विकास में बलिदान तो लोगों को देना ही पड़ेगा। और देखिए बलिदान दिया जा रहा है। देखिए लगातार जेसीबी पर जेसीबी, बुलडोजर पर बुलडोजर तोड़ा जा रहा है। देखिए तिकराबाद कहाँ जाइएगा? तिकराबाद हम लोग देंगे वोट कभी कमल को? हम लोग को तोड़ के व्यवस्था भी देते तो चलिए, तोड़ दिए तो कोई बात नहीं। जैसे नहीं भी व्यवस्था दिया, जो घर बनल है उसका भी मुआवजा दे देते ना। ईटा दाम का कुछ भी नहीं हम लोग को मिला है। ऊपर से लाइनों आके नोच दिया, काट दिया, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार अच्छे थे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नहीं, वो तो दलाल 1 नंबर के 10,000 रुपया दे के हम लोग को ठग लिए। नीतीश कुमार 10 लाख रुपया दे दिए, घूस दे के 10,000 दे दिए। हाँ 10,000 दे के तेकरा बाद घर हम लोग के तोड़ दिए। हम लोग के पता रहता तो हम लोग 10,000 लेते। हमको तो मिलवो नहीं किया है, गड़बड़ हो गया। लेकिन जिसका के दिया है तो 10,000 दे के घर तोड़ रहे हैं। हम लोग के पता रहता तो कभी नहीं देते हम लोग। कभी 10,000 रुपया के लालच में कोई नहीं पड़ता, नहीं अब मिलेगा कभी कमल का वोट, कभी हम लोग नहीं देंगे। नगर निगम के द्वारा क्या बोला कि व्यवस्था कुछ किया जाएगा? कुछ व्यवस्था नहीं है भाई, सरकारी में रहते हो तो क्या व्यवस्था होगा। हम लोग 60 साल से रह रहे हैं, 3 पुश चल गया, कुछ भी नहीं मिला, आके तोड़ दिया बिना कहले। कोची हम लोग की व्यवस्था रहेगा ना? अथी से पूछे हुए बैठ गया पद पर। हम लोग से पूछ के ना बैठता, पब्लिक से पूछ के ना बैठता, पूछे हुए बैठ गया, चला रहा है बुलडोजर सब तरह। तनको सानी लाश शर्म है ना, माँ बेटी उसका है ना बिल्डिंग में। हम लोग ना 7-7 को मर्डर करके बैठ गया है पद पर, और बनावे वाला नीतीश कुमार। अच्छा एक बात बताइए, सम्राट चौधरी जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे घर पर भी बुलडोजर चल गया, मेरे सीढ़ी को भी तोड़ दिया गया, तो वो तो सीएम है। तो वो सीएम है, उनको तो दलाल है ना, उनका टूट गया तो कथी है, कहीं भी कब्जा कर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। उनको तो बिल्डिंग भी मिल जाएगा, सरकार भी कहीं भी दे देगा। हम लोग के क्या मिलेगा? हम लोग के कुछ मिलेगा? उस सम्राट चौधरी के तो जब चाहेंगे तब सरकार, उसको तो सब अपने हाथ में है। अच्छा, अब रहने वाले पटना के ही हैं या फिर? हम लोग समस्तीपुर के वासी हैं। अब यहाँ पे कमाते खाते थे, कारोबार था हम लोग के चुक्का का। अच्छा, समस्तीपुर के वासी है, लेकिन 30 साल से आप लोग यहीं पे रहे? 60 साल से रह रहे हैं। हाँ 60 साल से रह रहा है, 3 पुश यहाँ चल गया। तो देखिए कोई 30 साल से, कोई 60 साल से यहाँ पे रह रहा था, लेकिन उनके घर को एकदम सा उजाड़ दिया जाता है। आप देखिए और कितने परेशान है ये लोग। ठीक है, एक तरफ सरकार कहती है कि सशक्त बिहार बनाया जाए, समृद्ध बिहार को बनाया जाए, और देखिए किस तरीके से अगर विकास में किसी न किसी को बलिदान तो देना पड़ेगा। और ये बलिदान देखिए आप खास तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरीके से बलिदान दिया है लोगों ने, और ये पूरे जगह को नगर निगम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। और बुलडोजर पर बुलडोजर देखिए, जेसीबी अभी भी लगातार अपना काम कर रही है नगर निगम के द्वारा। अभी भी जो बाकी घर थी उनको भी लगातार तोड़ा जा रहा है, और इनका कहना है कि मुझे अलग जगह, मुझे एक व्यवस्था कर दिया जाए, एक जगह मुझे दे दिया जाए ताकि हम लोग उस घर में रह सके। इस तपती गर्मी में बहुत लोग परेशान हैं लगातार, और यही लोगों का कहना है कि मुझे सरकार के द्वारा अलग से व्यवस्था कर दिया जाए। तारघाट और महिला कॉलेज के पीछे, महिला के पीछे है तारघाट है, मतलब और डीएम साहब के पीछे है। क्या बोल रहे भैया? 100 है, मतलब जाते बोलने के लिए लाठी पाना लेकर मारने के लिए तैयार होता प्रशासन। कौन सा जगह हुआ? ये हुआ वो वाला सिपाही घाटी हो गया, ये तारघाट हुआ। ये वाला सामने पुलिस निकल गया, तारघाट हुआ।
और कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे वाला रास्ता, हाँ हाँ वहाँ पीछे वाला रास्ता कलेक्ट्रेट घाट भी बोलते हैं इसको। कलेक्ट्रेट घाटी बोलते हैं। देखिए कलेक्ट्रेट घाट पीछे आप देख रहे होंगे, ये कलेक्ट्रेट घाट है और कलेक्ट्रेट घाट के ठीक बगल में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। देखिए ये खास तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, यहाँ आप सीधे वहां से देखिए, कैमरा मैन को दिखाना चाहूंगा। देखिए वो उस साइड से लेकर उस कोन से लेकर इस कोने तक आइए, घर तक चले जाइए, गोलघर तक। हाँ, अच्छा ये कहाँ तक इसका मतलब गोलघर तक है, ये गोलघर तक मतलब अतिक्रमण अभी भी स्टार्ट हुआ है और आगे भी है, आगे भी है, आगे भी है, लेकिन अभी हम लोग को ये गोलघर तक हुआ है। अच्छा आप नगर निगम वाले आए थे तो आप लोग क्या उनसे बातचीत कर किए, तो क्या बोले आप लोगों वो को? सिर्फ वो आए, हम बोले कि आप 10 मिनट के अंदर हटा लो, नहीं हटाएगा तो आप लोग को यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा, आप लोग को यहाँ से हटा लीजिए। तो आपने बात की कि मुझे कुछ जगह अलग जगह दीजिए या नहीं तो हम लोग को टाइम दिया जाए। क्या बोले फिर? वो बोले कि नहीं कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, आप लोग जल्दी हटाइए, नहीं हटाइएगा आप लोग सामान भी लाद लिया जाएगा और उसके बाद में आपको कार्रवाई किया जाएगा। तो अब आप लोग कहाँ रहेंगे? अब रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले इसी से पटना के हैं, पटना के ही। पटना ही और के रहते ये कितने तकरीबन 70 साल से? हाँ 70। कितना उम्र हुआ आपका? लगभग अब मेरा हुआ 65 वर्ष हो गया। 65 वर्ष हुआ। हाँ। तो कितने लगभग कितने साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ को बताएं कि वही 70 से मान के चलिए 50 साल से ऊपर से। 50 साल से ऊपर से। हाँ ऊपर से। तो अब मतलब नगर निगम के द्वारा क्या बोला गया आपको कि कोई अलग व्यवस्था आप लोगों को किया जाएगा? कुछ नहीं सुनवाई नहीं है। हम लोग को हर कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल हर कुछ मेरे पास बना हुआ है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। मतलब इस सर अतिक्रमण को लेकर पूछना है सर आपसे, कुछ सवाल है सर? सर कुछ सवाल है सर कि मतलब ये नहीं है क्या सर बोल रहे हैं सर? ये मतलब ये क्यों तोड़ा जा रहा है सर? क्या मतलब सर कुछ सवाल है सर, मतलब एक जवाब सर आप दे दीजिए सर इसके। तो आप देख सकते हैं कि ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, सवालों के से बचने चाह रहे हैं और कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। सर एक सवाल बस सर अतिक्रमण क्यों तोड़ा जा रहा है सर? सर कुछ सर इन लोगों का क्या होगा आगे सर? इन लोगों की बस्ती का क्या होगा सर आगे? तो देखिए सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं इस विषय के बारे में कि अतिक्रमण के बाद जब इन लोगों का व्यवस्था कैसे किया जाए। और देखिए खास तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती यहाँ पे मौजूद है और इनके निगरानी में, मजिस्ट्रेट की निगरानी में आज अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में कौन कौन सी जगह है। पटना नगर निगम के द्वारा पटना सिटी हो गया, अंचल जो है पटना सिटी हो गया, अंचल का नाम बता दें आपको कि पटना सिटी हो गया, और दूसरा बताए अजीमाबाद हो गया, तीसरा कंकड़बाग, चौथा बांकीपुर और फिर नूतन राजधानी, फिर पाटलिपुत्रा। ये अंचल का नाम है, ब्लॉक का नाम है पटना में। इस जगहों पर अतिक्रमण किया जाएगा, अतिक्रमण अभियान चला जाएगा। बता दें आपको कि जगह का नाम ही बता रहे हैं। देखिए पटना सिटी चौक पर, डंका इमली के पास, कांटी फैक्ट्री रोड पर, नाला रोड पर, अंटा घाट से सिविल कोर्ट की तरफ, सभ्यता द्वार के पीछे वाले रोड जितने हैं जगह है सब में अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण लगातार क्या हुआ